हाय एवरीबॉडी और गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में लूसन के जनरल नॉलेज से इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है एंड फर्दर ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के सेशन में हम जिस चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स गो। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उन सभी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस को जिनकी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। सो थ्रू आउट द सेशन हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड हर बार की तरह जो डिस्क्लेमर है हमारा कि ये जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो। बट अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्रॉस चेक कर सकता है। तो देखो, अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे जो प्रोविज़न है, लॉज है, कन्वेंशंस है और जो पॉलिटिकल आइडियल्स है उनको हमने कहीं से बारो किया है या हमारा खुद का है। तो यही बात होता है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बनाया है या कहीं से उठाया है, वही बात होता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कुछ और प्रोविज़न जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वो है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स लिया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारे यहाँ जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, कि फेडरेशन का कॉन्सेप्ट डैट मीन्स कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल वॉइस है। ये हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है उसको हमने कहाँ से बारो किया है। तो अभी हमने देखा फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहाँ से बारो किया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो वो है हमारा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, है ना। तो यहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हो जाएगा वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है ऑफिस ऑफ लोकपाल लोकायुक्त हमारे जो कंट्री में है वो कहाँ से हमने लिया है, ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। ठीक है, तो जो लोकपाल और लोकायुक्त है वो क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटी करप्शन बॉडी है ना, जो मतलब वॉच डॉग है। ठीक है, इसे हम ओम्बड्समैन कहते हैं। ये सब लोकपाल एंड लोकायुक्त के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें बताना है कौन सा प्रोविज़न किस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आया है। यूनाइटेड स्टेट यूनियन स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से आया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने कहाँ से उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ये सभी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, इमरजेंसी पावर जर्मनी से, यूनियन स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसने जो कुछ फीचर लिया है जिसमें कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसे हमने आयरलैंड से लिया था। ठीक है, उसे हमने आयरलैंड से लिया था। अगर हम फर्दर देखें तो जो आयरलैंड है
उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में किससे लिया था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये पार्ट 4 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एज आई ऑलवेज सेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बिगेस्ट सोर्स है ना। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मोस्टली जो प्रोविज़न है, मतलब 70+% जो प्रोविज़न थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, उसे हमने एज इट इज़ अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949, और लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें अगेन मैच द कॉलम कराना है। तो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेट पावर टू द यूनियन, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आज हमने सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उन्हें सॉल्व कर लिया। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो प्रीएम्बल होगा। सो स्टे टुगेदर एंड लेट्स लर्न द थिंग। थैंक यू।